बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अपना उन्वान बयान करें। उमर रमज़ान क्लास सादिसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अबदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे महतरम व मुकर्रम असातिज़ा कराम और हम मकतब साथियों, आज 14 अगस्त 2023 को हम इस पुरवकार महफ़िल में मौजूद हैं, मगर 14 अगस्त 1947 को वो दिन था कि जिस दिन हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमाए कराम ने, हमारी माँओं बहनों ने, हमारी माँओं बहनों ने और हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए पेश किए, और तब जाके ये मुल्क पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। मेरे भाइयों, तहरीक पाकिस्तान के अंदर उलमाए अहले हदीस का क्या किरदार है, कोई भी ज़ी शऊर इंसान इस बात से नावाकिफ़ नहीं है। क्योंकि उलमाए अहले हदीस ने ना सिर्फ इस तहरीक में हिस्सा लिया, बल्कि इस तहरीक पाकिस्तान के लिए उलमाए अहले हदीसों ने अपनी गर्दनें कटवाई, अपनी जानों के नजराने पेश किए। जी हाँ मेरे भाइयों, इन्हीं उलमाए कराम ने 1857 को बर्रे सगीर की गासिबाना इक़्तिदार के ख़िलाफ़ अवामी मुज़ाहमती तहरीक का आगाज़ किया, मगर मुल्क के गद्दाराने वतन और उनकी बेवफाइयों की वजह से ये तहरीक कामयाब ना हो सकी। लेकिन उलमाए कराम ने इस तहरीक के नाकाम होने के बावजूद भी ये नहीं देखा कि तहरीक नाकाम हो गई, अब पीछे हट जाओ। नहीं, इसके बावजूद उलमाए कराम चैन से नहीं बैठे, बल्कि उनके अंदर एक नया जज्बा और वलवला पैदा हो गया, और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफार्म तैयार किया, जिसमें मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह और सैयद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह जैसे अजीम उलमाए अहले हदीस मौजूद थे। मेरे भाइयों, इन्होंने मोहम्मद अली जनाह रहमहुल्लाह की ज़ेरे क़यादत में उनके शाना बशाना रहकर इस क़यादत के अंदर हिस्सा लिया और वतन अज़ीज़ की खातिर जिद्दोजहद करते रहे। मेरे भाइयों, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो अजीम नारा है कि जिसको बर्रे सगीर के अंदर उलमाए अहले हदीस ने बुलंद किया। इस नारे को सबसे पहले मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ने बुलंद किया, और दूसरा वो अजीम नारा कि जो बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारा भी उलमाए अहलुल हदीस ने बुलंद किया। इसी तरह तौलो अर्ज़ तक फैली ये तहरीक पाकिस्तान के अंदर उलमाए अहले हदीस के ये उलमा मौजूद थे, खुसूसन सैयद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह, मौलाना फजलुल हक रहमहुल्लाह, मौलाना शरीफुद्दीन रहमहुल्लाह और दीगर अकाबिरीन भी शामिल थे। और इन्हीं उलमाए अहले हदीस में से एक वो भी थे मौलाना फजल इलाही साहब, के जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह से कहा, ए कायद, आप मुल्क को आज़ाद करें, मुल्क के लिए जिद्दोजहद करें, आप मुल्क के अंदर हुक्मरान
निगरानी करना। हम अहले हदीस अपने सीनों को तान कर मुल्क की सरहदों पे पहरेदारी करेंगे। जी हाँ, ये उलमाए अहले हदीस ही थे कि जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की खातिर अपना तन मन धन लौटा दिया, अपने बीवी बच्चे लौटा दिए और खुशी खुशी जामे शहादत नोश कर लिया। हजरात, मगर मुझे आज अफसोस होता है कि मुल्क पाकिस्तान दोबारा उन्हीं ग़ुलामी की ज़ंजीरों के अंदर फंसा जा रहा है। वो मुल्क पाकिस्तान कि जिसके लिए उलमाए अहले हदीस ने अपनी गर्दनें कटवाई थी, वो मुल्क पाकिस्तान कि जिसके लिए उलमाए अहले हदीस ने अपना खून बहाया था, वो मुल्क पाकिस्तान कि जिसके लिए हमारे शुहदा ने अपनी लाशों को खूनों के अंदर तरबतर किया था। जी हाँ मेरे भाइयों, तो फिर मुझे कहने दीजिए कि खूने दिल दे के निखारेंगे रूह बर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इंशाअल्लाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।